हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां पेट्रोल की कीमत कोल्ड ड्रिंक से कहीं ज्यादा सस्ती है। यहाँ के खूबसूरत महिलाओं के क्या कहने हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट कुवैत टूरिस्ट प्लेस एंड वीजा प्रोसेस के बारे में। कुवैत जाने का कितना खर्च आएगा कुवैत जाने के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इराक और सऊदी अरब के बीच बसा एक छोटा सा अमीरात कुवैत पृथ्वी पर सबसे कम मेहमान नवाज रेगिस्तान में से एक के रूप में बसा हुआ है। इसके किनारे में कुवैत खाड़ी, फारस की खाड़ी पर एक खूबसूरत बंदरगाह शामिल है। 18वीं शताब्दी में अंतरिक्ष क्षेत्र के बेडोइन ने एक व्यापारिक चौकी की स्थापना की। कुवैत नाम अरबी शब्द हिंदुस्तानी कूट से लिया गया है। देश की किस्मत विदेशी ई कॉमर्स से जुड़ी हुई। समय के साथ और संचित धन के साथ छोटा किला कुवैत शहर बन गया। गगनचुंबी इमारतें, अपार्टमेंट, इमारतों और मस्जिदों वाला एक आधुनिक महानगर कुवैत शहर में देश की अधिकांश आबादी रहती है, जो कुवैत को दुनिया के सबसे अधिक शहरीकृत देशों में से एक बनाती है। कोका कोला की बोतल से भी ज्यादा सस्ता है 1 लीटर पेट्रोल के दाम। दुनिया के सबसे अमीर देशों में किया जाता है शुमार। एक और जहां तेल की कीमतें दुनिया भर में तेजी से बढ़ती दिखाई देती हैं, तो वहीं एक ऐसी जगह है जहां पेट्रोल इतना सस्ता है कि कोका कोला की बोतल उसके सामने सस्ती लगने लगती। यहाँ बात हो रही है स्टेट ऑफ कुवैत की, जिसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल किया जाता है। तेल निर्यात में चौथे नंबर पर आने वाले इस देश के पास तीसरा सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। शायद यही वजह है कि यहाँ लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। आइए कुछ बात करते हैं कुवैत के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान मुद्रा है। कुवैती दिनार की कीमत डॉलर और पाउंड से भी ज्यादा है। एक कुवैती दिनार की कीमत 3 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा। बाकी देशों की तरह कुवैत अंग्रेजों का गुलाम था। 1961 में कुवैत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। कुवैत का क्षेत्रफल 17,820 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के राजस्थान राज्य से भी कम है। यहाँ की आबादी लगभग 43 लाख है। इतना छोटा देश होने के बावजूद ये दुनिया का सबसे अमीर देश है। यहाँ करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग विदेशी। कुवैत की 95% आय सिर्फ तेल से होती है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। यहाँ का 60% तेल सिर्फ एशिया में ही निर्यात होता है। कुवैत पर शराब खरीदने और बेचने पर पूरी तरह से रोक है। बात कर ले रमजान के महीने में पब्लिक जगहों पर खाना पीना और संगीत बजाना मना है। कुवैत के राष्ट्रीय संगीत में कोई शब्द नहीं है। कुवैत रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ कोई रेल लाइन नहीं। कुवैत में कोई नदी या तालाब नहीं। ये लोग समुद्र के पानी को ही पीने लायक बनाते हैं, जिसमें काफी पैसा खर्च होता है। यहाँ एक बोतल पानी की कीमत तेल से भी ज्यादा महंगी है। पानी की इतनी कमी होने के बावजूद यहाँ 2005 में गोल्फ खेलने का मैदान बना लिया गया है, जिसमें अच्छे खासे पानी की जरूरत होती है। विश्व बैंक के अनुसार कुवैत में दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। यहाँ करीब $71,000 करोड़पतियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 2009 में कुवैत पहला एक ऐसा देश बना जिसने रोबोट के जरिए ऊंटों को दौड़ाना सिखाया। यहाँ लड़कियों को चुनाव लड़ने की पूरी आजादी दी गई है। यहाँ कोई मर्द किसी औरत को कोई उपहार देना चाहता है तो वह खुद नहीं दे सकता। इसके लिए वह अपनी माँ, बहन या पत्नी के द्वारा उसे उपहार दे सकता है। कुवैत में इतनी गर्मी पड़ती है कि गर्मियों में यहाँ का तापमान 53 डिग्री तक पहुँच जाता है। गर्मी के कारण इसने अपने नेशनल डे की तारीख 19 जून से बदलकर 25 फरवरी कर दी। जानकारी के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 4.67 मिलियन की आबादी में से सिर्फ 14,50,000 लोग कुवैत के नागरिक। वहीं बाकी के लोग फॉरेन नेशनल्स जो अपने देश को छोड़कर यहाँ बसे। यहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं तो दौलत के नज़ारे देखकर हैरान रह जाते। अगर आपका यहाँ जाने का प्लान बने तो जान लीजिए आपको यहाँ कौन कौन से नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कुवैत की कुछ फेमस जगहों के बारे में। कुवैत टावर्स। कुवैत टावर सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क और टूरिस्ट नेशनल में से एक अरेबियन गल्फ रोड पर स्थित है। ग्रैंड मॉस्क ऑफ कुवैत, ये कुवैत की सबसे बड़ी मस्जिद है जो 45,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाई गई है। इसमें करीब 11,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ग्रैंड मस्जिद कुवैत की सबसे बड़ी मस्जिद है जो अपनी पारंपरिक इस्लामिक वास्तुकला के लिए जानी जाती है। मस्जिद को फारसी संरचनात्मक डिजाइन, नुकीले मेहराब और स्तंभ मेहराब के तत्वों के साथ अंदर से खूबसूरती से डिजाइन किया गया। मस्जिद का इंटीरियर नीले और सोने के संयोजन, एंडलुसियन शैली के पैटर्न वाली टाइलों और सजावटी सुलेख के साथ डिजाइन किया। इन आकर्षक आंतरिक सज्जा के साथ मस्जिद के गुम्बद को अस्मा अल हुस्ना, अल्लाह के 99 नामों के साथ लिखा गया है। शेख जाबेर अल अहमद सांस्कृतिक केंद्र। राजधानी कुवैत शहर में गल्फ रोड पर स्थित शेख जाबेर अल अहमद सांस्कृतिक केंद्र में आपको कमाल का वास्तुशिल्प देखने को मिलेगा। यहाँ पास में रेस्टोरेंट्स और फाउंटेन्स जो रात के नज़ारे को और भी सुंदर बना देते हैं। मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स। यहाँ के मॉल्स में शॉपिंग करने का मजा ही अलग होगा। द एवेन्यू मॉल कुवैत का सबसे बड़ा और मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा मॉल है।
जहां 800 से ज्यादा स्टोर्स। ऐसे में आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि यहाँ शायद ही कुछ हो जो मिलता न हो। तारिक रजब संग्रहालय। तारिक रजब संग्रहालय कुवैत में एक खूबसूरत जगह। संग्रहालय इस्लामी कला, सोने और चांदी के गहने, धातु और कांच के काम, वेशभूषा, मोती, पांडुलिपियां, संगीत, वाद्य यंत्र और बहुत से सुंदर संग्रह से भरा है। संग्रहालय में बुनाई वस्त्रों से कढ़ाई, सोने और चांदी के गहने के डिजाइन और मिट्टी के बर्तनों, धातु और कांच की कलाकृति अद्वितीय शामिल और शायद ही कभी मिलती हैं। इन संग्रहों की उत्पत्ति ईरान, अफगानिस्तान, भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से ली गई। राष्ट्रीय संग्रहालय कुवैत की विरासत का चित्रण है, जिसे फ्रांसीसी वास्तुकार मिशेल इकोकार्ड द्वारा संरचित किया गया है। इसे 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: पुरातत्व, विरासत और तारामंडल। हाउस ऑफ मिरर्स। हाउस ऑफ मिरर्स कुवैत के कादसिया में स्थित एक खूबसूरत जगह है। यह जगह एक निजी संपत्ति और जगह का दौरा करने के लिए पूर्व नियुक्तियों की जरूरत है। जगह को खूबसूरती से दर्पणों की एक सरणी के साथ डिजाइन किया गया और कलाकृति की सुंदरता इसकी बाहरी दीवारों पर शानदार। दीवार से लेकर फर्श बोर्ड से लेकर फर्नीचर तक हर चीज को अलग अलग आकार और शीशों के टुकड़ों से सजाया गया है। ये यात्रियों के लिए एक सपनों की भूमि। इस घर में 3 चमकदार हॉल है: द शार्क हॉल, द सीबर्ड हॉल और द नॉलेज हॉल। बात कर लेते हैं कुवैत चिड़ियाघर की। कुवैत चिड़ियाघर कुवैत में देखने के लिए एक आकर्षक जगह है। चिड़ियाघर सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक मनोरंजक जगह है। चिड़ियाघर के 4 मुख्य क्षेत्र हैं: पशु खंड, सांस्कृतिक केंद्र, सेवाएं और रख रखाव क्षेत्र, जीवन विज्ञान और पशु चिकित्सा क्लिनिक। जगह की गुणवत्ता असाधारण है और चिड़ियाघर परिसर का रखरखाव अद्भुत। चिड़ियाघर में 1800 प्रजातियां हैं, जिनमें जंगली जानवर, पक्षी और सरीसृप शामिल। इसमें 1606 कुछ जानवर और पक्षी भी शामिल हैं, जो 5 इकाइयों में विभाजित है। इनमें प्रत्येक इकाई में 12 प्रजातियां शामिल हैं। ग्रीन आइलैंड एक कृत्रिम द्वीप है जो कुवैत शहर में स्थित है। ये देखने के लिए खूबसूरत जगह है। ये फरवरी 1988 में 7,85,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बसाया गया था और यह प्राकृतिक चट्टानों से घिरा हुआ है। ग्रीन आइलैंड के समुद्र तटों की रेत पूरे दूसरे देशों से आयात की जाती है। ये द्वीप रंगीन झाड़ियों और पौधों से भरा है। इन खूबसूरत रंगों और हरियाली से आपका मन किसी रेगिस्तान देश में होने का एहसास तक नहीं होने देगा। यदि आप कुवैत काम करने के लिए जा रहे हैं, आप कुवैत जाने का खर्चा लगभग 60,000 से 70,000 तक आ सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है। आपका पासपोर्ट, वर्क वीजा, फ्लाइट टिकट, होटल, PSC, मेडिकल टेस्ट, फूड और लोकल ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी शामिल हैं। कुवैत घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपका खर्चा लगभग 50 से 60,000 तक आएगा, जिसमें आपका टूरिस्ट वीजा, राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट, एक दिन का होटल रेंट, पासपोर्ट के खर्च शामिल हैं। लेकिन बाकी के खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कुवैत जाने के बाद वहाँ कितने दिन रहेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कितना खर्च करेंगे। उस हिसाब से आपके होटल के रेंट और खाने पीने की वस्तुओं के खर्चे जुड़ते चले जाएंगे। तो ये थे कुवैत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, फैक्ट्स और कुवैत जाने का खर्च। कम दामों में आप जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप सबको अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।